चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस। और ये वीडियो में हम 2 अक्टूबर रिलेटेड ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, ऑल द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीसियस पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक होके आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो आज के इस वीडियो में हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक दीज आर द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक, इंडिया जापान का नेवल एक्सरसाइज, ब्रांडेड रॉयल स्पीशीज क्या है, डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल कहां पे टेस्ट किया है रिसेंटली, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो कि इस वीक के सैटरडे में इनॉग्रेट होने वाला है। ओके, और कैंसर हॉस्पिटल 100 बेड और क्रिकेट स्टेडियम 22,000 कैपेसिटी कहां पे खुलेगा, और हु इज द पैनल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एंड एज यूजुअल एक क्वेश्चन को समझने से पहले उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड और थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे और रिलेटेड क्वेश्चंस क्या फॉर्म हुए हैं और जो आ चुके हैं, सो दैट एक टोटल पैकेज हमें मिल जाएगा रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। As usual, we are having a blank slide to proceed to discuss to know the things in details. Okay, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहला क्वेश्चन था ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक, वो कब होता है? वो दैट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मंथ। ओके, सो अक्टूबर मंथ इज स्पेशली डिजाइन दैट अक्टूबर 1 से लेके 31 अक्टूबर तक हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट करते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है? दैट दिस ब्रेस्ट कैंसर एनुअल कैंपेन, ये एक एनुअली सेलिब्रेट होता है, एनुअल कैंपेन। एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कैंपेन इज टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग वुमेन, टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग वुमेन, to increase the awareness among women. Friends, क्योंकि ये पूरा एक 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक रेगुलर चलता है डेली ऑन द बेसिस, so then it also becomes important that what is the main theme of this breast cancer week. Okay, so the theme is give hope. Theme of this campaign is give hope and save lives. Give hope, save lives. तो ये जो आपका ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन है, अगर आप इसको कलर आइडेंटिफिकेशन करो तो आपको पिंक रिबन आता है। सो टोटली एक पिंक रिबन कलर कंपोजिशन रहता है। लेकिन अगर वही रिबन आपका रेड रिबन रह गया, रेड रिबन इज रिलेटेड टू ब्लड, देन इट विल बी नोन एज ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ। इट विल बी रिगार्डेड एज ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ। और ये कब होता है? ये सितंबर मंथ में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या देखा? एज पर द क्वेश्चन, अक्टूबर मंथ में 1 अक्टूबर से 31 मंथ तक हमारा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक रहता है, जिसका थीम है ये, और इसका रिबन पिंक रिबन में होता है। लेकिन रेड रिबन अगर आता है तो वो ब्लड कैंपेन अवेयरनेस मंथ होता है, और वो कब सेलिब्रेट होता है? इन द मंथ ऑफ सितंबर इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। रिसेंट नेवल एक्सरसाइज जो इंडिया और जापान के बीच हुआ है, इंडिया और जापान के बीच जो रिसेंट एक्सरसाइज हुआ है, दैट इज नेवल एक्सरसाइज। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट नेवल एक्सरसाइज? इट हैज बीन नेम्ड एज जिमेक्स, GIMEX। अभी हालांकि 2-3 दिन पहले ही हुआ है। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है कि अगर इंडिया, जापान और USA ये तीनों मिलके अगर नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं तो उस एक्सरसाइज का नाम होता है मालाबार एक्सरसाइज। द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज मालाबार एक्सरसाइज। फ्रेंड, और एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है कोप इंडिया। ओके, कोप इंडिया इज एक्चुअली दिस इज अ एयर एक्सरसाइज, लेकिन अभी प्रपोजल पास हो चुका है जिसमें कि इंडिया, अगेन जापान एंड US ये तीनों परफॉर्म करेंगे दिसंबर में। सो इंडिया, US, जापान अगर एयर एक्सरसाइज करेंगे दैट इज कोप इंडिया, इंडिया, जापान, US अगर नेवल एक्सरसाइज करते हैं दैट इज मालाबार एक्सरसाइज। एज पर आवर क्वेश्चन इज कंसर्न, इंडिया और जापान मिलकर कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? दैट इज कॉल्ड जिमेक्स। अभी हो चुका है हालांकि रिसेंटली, एंड इट हैज बीन सक्सेसफुल टिल नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि ब्रांडेड रॉयल एक न्यूज में देखा गया है। ब्रांडेड रॉयल ये एक नया स्पीसीज को डिटरमाइन करता है। व्हाट इज दैट स्पीशीज? दैट स्पीशीज इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्पीसीज। तो ये मिलता कहां पे है? ये मिलता है हमारा नीलगिरीज में। इट इज अवेलेबल इन नीलगिरीज। अब नीलगिरीज के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। जो भी एग्जाम देख लो नीलगिरी पे लेकर आएगा, तो नीलगिरी का ये जो पोर्शन हो गया, ये होता है हमारा वेस्टर्न घाट। दिस पोर्शन इज नोन एज आवर वेस्टर्न घाट। इस वेस्टर्न घाट में ही हमारा जो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है दैट इज कॉल्ड नीलगिरी। नीलगिरी जो है इसको हम ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा आया, which mountain is also known as blue mountain। ये ब्लू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो कलर ब्लू है कमल के चलते है, ब्रह्म कमल जिसको बोलते हैं नीलकरंज, जिसको बोलते हैं नीलकरंज ब्रह्म कमल, जिसके चलते इसका कलर ब्लू है। सो एंटायर नीलगिरी माउंटेन इज नोन एज ब्लू माउंटेन्स। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, जो नीलगिरी है, नीलगिरी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, हमारे इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से
द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज नीलगिरी। सो रिमेंबर, नीलगिरी के ऊपर 2 क्वेश्चन हो गया। एक ब्लू माउंटेन किसको बोलते हैं, किस फूल के चलते बोलते हैं, नीलगिरी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है। तो इस नीलगिरी में जो बटरफ्लाई मिला है उसका नाम है ब्रांडेड रॉयल। ओके, तो इस रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन। और चलिए बाकी और कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो डीआरडीओ ने अभी मिसाइल टेस्ट फायर किया है और ये सक्सेसफुल भी हो चुका है। सो जो किया है उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस मिसाइल ये कहां से लॉन्च किया, दैट वाज द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा स्टेट का एक चांदीपुर आइलैंड है, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। उड़ीसा का एक बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे चांदीपुर है, वहां से टेस्ट फायर हुआ है। ठीक है, तो एक तो हो गया बालासोर डिस्ट्रिक्ट, क्वेश्चन में हमने जाना कि वो बालासोर डिस्ट्रिक्ट का है, और स्टेट हो गया उड़ीसा। तो उड़ीसा में कहां से किया गया, दैट इज कॉल्ड चांदीपुर। और ये चांदीपुर आइलैंड का दूसरा नाम भी है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पूछ लेता है कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कौन सा स्टेट में है, दैट यू हैव टू राइट दैट इज इन उड़ीसा। इतना ही नहीं, इसका तीसरा नाम भी है व्हीलर्स आइलैंड। ये भी बहुत जगह पूछा है, क्योंकि हम लोग ये जान लेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा में, बट व्हीलर्स आइलैंड घूम फिर के क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, सो चांदीपुर हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, व्हीलर्स आइलैंड, ऑल दिस आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द सेम पॉइंट ऑफ दिस उड़ीसा। और तो यहां से टेस्ट फायर हुआ है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका रेंज अभी 400 किलोमीटर तक है, मैक्स स्पीड सम 2.823 मैक्स स्पीड हो गया है, और बहुत अच्छी बात है। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल ये कौन बनाया है, ये ब्रह्मोस मिसाइल ये एक्चुअली एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन आवर ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और रशिया का एक ऑर्गेनाइजेशन था। और इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया के तहत हम इतना डेवलप कर रहे हैं कि नाउ वी आर आल्सो रेडी टू सेल आवर ब्रह्मोस मिसाइल टू अदर कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड ऑल्सो वियतनाम। ये तीनों कंट्री को भी हम अपना ब्रह्मोस मिसाइल देने वाले हैं। ये इतना अच्छा है कि इसको बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट, मतलब ये 100% टारगेट को हिट करेगा। ओके, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो रिगार्डेड एज फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। तो चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इनॉग्रेट ये सैटरडे होने वाला है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। सो रिमेंबर, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अब कहां पे है, अब इंडिया में है। अब इंडिया में इस क्वेश्चन को कितने पोर्शन में ये लोग पूछ सकते हैं। एक तो हो गया वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ये कहां से कहां कनेक्ट करता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का एक जगह है मनाली से लूलाग स्प्लिट वैली। ओके, मनाली टू लाहौल, LAHUAL, लाहौल स्पीति। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ना, ये अराउंड 40 to 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको कि बाय रूट अगर आप देखोगे 5 hours to 6 hours लगता है। अब ये सबका झंझट खत्म, अब ये डिस्टेंस हो गया 9.02 किलोमीटर्स। मतलब आपको 5 घंटे का जो जर्नी है अब बस वो 30 मिनट्स में तय हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये मिलिट्री पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सिक्योरिटी भी मिलेगा, जल्दी हम असिस्टेंस दे पाएंगे। सो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल हैज नाउ लिमिट ऑफ 9.02 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेके लाहौल स्पीति, दैट इज आल्सो इन हिमाचल प्रदेश, दैट इज बीइंग कवर्ड। और पीएम मोदी हमारे इस सैटरडे इनॉग्रेट करने वाले हैं। सो दिस इज अ गुड न्यूज, इफ यू आर कमिंग फर्स्ट इन द वर्ल्ड लेवल, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया ने अभी 100 सीटर का कैंसर 100 बेड देगा कैंसर हॉस्पिटल को, एक बनाएगा, और एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाएगा जिसमें कि एटलीस्ट 22,000 कैपेसिटी लोग बैठ सकते हैं। एंड दिस ये सब कहां पे, कौन से कंट्री में इंडिया करेगा, मालदीव्स। ये हमें पता है कि लक्षद्वीप के नीचे है मालदीव्स। ओके, मालदीव्स, लक्षद्वीप इज आल्सो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोलोगे तो उसको बोला जाता है आर्कीपेलागो। ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज नोन एज आर्कीपेलागो। सो अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो मींस आइलैंड्स। So which country is known as land of archipelago? Then it is called Indonesia. Around 4,000 islands are present in this Indonesia. Okay friends, चलिए आगे बढ़ते हैं। One most important activity is because हमारा चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, चाइना के साथ साउथ चाइना सी पे जो डिस्प्यूट चल रहा है, चाइना अनइंटेंशनली बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, जिससे क्लाइमेटिक चेंज भी हो रहा है, ऑल द वर्ल्ड आर रिफ्यूजिंग। तो इसको चेक करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन अभी चाइना के साथ हमारा जो चल रहा है
कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो चाइना से कोई भी चीज आए तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो उसके लिए एक पैनल बनाया गया, एंड हु इज हेड ऑफ दिस पैनल? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द आंसर इज अजय कुमार भल्ला। Ajay Kumar Bhalla will be leading as the head of the panel. इनका मेन काम है क्या? हम इस पैनल का मेन काम है, दे विल स्क्रीन ऑल चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कोई डिफेंस में इन्वेस्ट करेगा, कोई रेलवेज में करेगा, कोई बहुत बड़ा प्राइवेटाइजेशन में करेगा, या फिर सिविल एविएशन में करेगा, या फिर सैटेलाइट मॉनिटरिंग में करेगा। तो जितने भी बहुत बड़े बड़े काम हो गए ना इंडिया के, तो कुछ पार्टनरशिप के लिए हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाते हैं। तो ये सब के लिए एटलीस्ट चाइना से अभी ये सब जो प्रपोजल्स है ये सब पेंडिंग पड़े हुए हैं, बिकॉज हमारा चाइना के साथ कुछ खास चल नहीं रहा है। सो ये जो पेंडिंग है, और भी कितने कितने चीज, 100 प्रपोजल्स आर पेंडिंग, कौन सा हम एंट्री दें और कौन सा एंट्री ना दें, ये सबको कौन समझाएगा? जो पैनल हेडेड किया गया है, दैट इज कॉल्ड अजय कुमार भल्ला पैनल। तो फ्रेंड्स, एक बार हम क्विक रिवीजन मार लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। कैंसर अवेयरनेस वीक अक्टूबर, नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान जमैक्स, ब्रांडेड रॉयल एक बटरफ्लाई है, डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से बालासोर डिस्ट्रिक्ट से फायर किया है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल 9.02 किलोमीटर है, और जो कि जहां पे है इन द पीर पंजल टनल, ओके, दैट इज टू बी इनॉग्रेटेड दिस संडे। 9.02 किलोमीटर। क्रिकेट स्टेडियम कैंसर हॉस्पिटल मालदीव्स में बनाया है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज प्रोडक्ट को दिया है, दैट इज अजय कुमार भल्ला विल बी टेकिंग द लीडरशिप इन दिस एस्पेक्ट। ओके, तो एक और क्वेश्चन बच गया कि फ्रेंड्स ऐसा भी आता है कि अक्टूबर 1 इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच डे? सो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस, इंटरनेशनल कॉफी डे, और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे? एक्चुअली द आंसर is all of the above. October 1 is celebrated in all the 3 formats. So the answer it is all of the above. Okay friends, आज के लिए इतना ही। 2 अक्टूबर रिलेटेड जितने भी मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे हमने क्विकली कवर कर लिया है। ये वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हो, एक क्विक रिवीजन के तौर पे आपको बेनिफिट रहेगा। एंड प्लीज